गिफ्ट। मैं आ गया हूं। डेयरी फार्म का काम कर लिया मैंने। कहां हो तुम मरियम? इस सब के लिए ऐसा क्या खास किया मैंने? वो तुमने आज मेरे बहुत से काम किए हैं ना, तो मैंने सोचा कि हम एक साथ डिनर करें। ठीक तो लग रही हो ना मैं? बहुत खूबसूरत। क्या है ये? बस कुछ। बस कुछ। क्या इस बस कुछ पर हम कैंडल्स भी लगा सकते हैं? मुझसे नहीं हो पाया, सरप्राइज खराब कर दिया। नहीं किया। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम जो करना चाहती हो वैसा ही करो, ठीक है? तुम्हारी खुशी चाहती हूं मैं, क्योंकि ये हक है तुम्हारा। हैप्पी बर्थडे। आज हम साथ हैं। सच कहूं तो मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था मरियम, कि हम साथ हैं। मैं बहुत खुश हूं कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूं। अच्छा हुआ कि तुम आ गई। बहुत अरसे से मैं भी यहाँ अकेले रहने की वजह से बोर होने लगी थी। तुमसे करने के लिए बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, और यकीनन तुम्हारे पास भी होंगे। तुम्हें इन सवालों के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैंने कुछ प्लान किया है। मुझे नहीं लगता। क्या मतलब? शावेज को कॉल नहीं करोगी? उसका बर्थडे है ना आज। उसके लिए तो मेरे पास पूरे 8 गिफ्ट्स हैं। मुझे जब से उसका पता चला उसके लिए गिफ्ट्स ले रही हूँ। तुम आखिर करना क्या चाहती हो, मैं समझ नहीं पा रही। नहीं मालूम, अभी वाकई नहीं मालूम कि क्या चाहती हूँ। खैर वक्त के साथ पता चल जाएगा। अगर पहले पता चल गया तो मजा खराब हो जाएगा। ठीक है। तो शावेज के बारे में कुछ जानना चाहोगी? नहीं, उससे तो मैं खुद मिलना चाहूंगी। फिर तो तुम्हारे गिफ्ट्स को इंतजार करना पड़ेगा। उसका अगला बर्थडे साथ सेलिब्रेट कर लेंगे। तब तक एक और नया गिफ्ट ले लूंगी उसके लिए। शायद तुम्हारा गिफ्ट भी तभी मिलेगा तुम्हें। मजाक कर रही हूँ, इंतजार नहीं करवाऊंगी तुम्हें। मैं किचन से ग्लास लेकर आती हूँ।
हेलो। हैप्पी बर्थडे शावेज, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मगर ऐसे फोन पर शुक्रिया कहने से काम नहीं चलेगा। कहाँ हो तुम, ये बताओ, और आज का क्या प्लान है? और हर बार की तरह मैंने ही पहले विश किया है ना तुम्हें, इसीलिए तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने का भी हक मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि सब भूल जाते हैं पर डेरिन को याद रहता है। नहीं, इस बार तुम पहली नहीं हो। मरियम के साथ हूं मैं। कॉल करके विश करने के लिए बहुत शुक्रिया। ठीक है शावेज, अपना ख्याल रखना। मुझे लगता है कि ये काफी नहीं होगी। दूसरी खोल लेंगे जो मरियम के लिए लाई थी। क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होगा इसके लिए। तुम उसे जेल जो भेज दोगी। रो रही हो? शीशे में देख रहा हूं। वो मर चुका है बर्क। अब से हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। इतना बुरा किया तुम्हारे साथ, उसके लिए रो रही हो तुम महविश? उसी की वजह से हम आज जहां तक पहुंचे हैं, याद नहीं है क्या? मैंने मरियम को बताया था कि वो कहाँ है। अंदाजा नहीं था मुझे कि ये सब हो जाएगा। बहुत बुरा हुआ, बहुत तकलीफ दे मौत थी ये। बाबा की मौत भी ऐसी ही थी, याद नहीं है? हम अपने घर नहीं जा सकते थे, बाबा के लिए कुछ नहीं कर सकते थे हम लोग। हमेशा खौफ था कि कोई पीछा कर रहा है हमारा। उसके लिए नहीं, खुद के लिए अफसोस करो। बोल कौन रहा है ये सब? अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों है आखिर। और क्या करूं मैं? अच्छा तो बस यही है? हाँ ऐसा ही है क्या? सिर्फ मैं ही हूँ जिसे ऐसे इंसान से प्यार हुआ जिससे नहीं होना चाहिए था? क्या बातें कर रही हो महविश? क्या चाहती हो? उस लड़की पर अफसोस करूं मैं ताकि तुम भी उस घटिया इंसान के लिए शोक बना सको? माफ करना, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला महविश। ये पढ़ लो तुम। ये एक लड़की की पहली मोहब्बत के बारे में है। शायद कुछ मदद मिले। शायद उसका दिल भी तुम जैसे किसी इंसान ने तोड़ा था, इसलिए उसको प्यार पे भरोसा नहीं रहा। शायद ये पढ़ने के बाद तुम्हें नाज की समझ आ सके। क्या कर रही हो तुम? घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं अपनी जिंदगी किसी कातिल के साथ नहीं गुजार सकती। ये क्या पागलपन है? छोड़ो उसे, रखो यहाँ पर। जबरदस्ती नहीं रोक सकते मुझे। तुम किसी इंसान को कैसे मार सकते हो? देखो फजूल बातें मत करो, अगर किसी ने सुन लिया तो उसे यकीन आ जाएगा तुम्हारी बातों पर। हाँ तो ये बात है, कोई सुन लेगा मुझे? कुछ नहीं होता यरदाल, उससे भी मार देना तुम। उफ अल्लाह, क्या कर रही हो तुम? नौरीन, रखो इसे साइड पर। सुन लो, ये घर छोड़ने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ मैं दोबारा से शुरू कर लूंगी। यानी तुम मुझे छोड़ दोगी? क्या ये इतना ही आसान है तुम्हारे लिए? मुझसे तुम्हारा चेहरा नहीं देखा जाता। हर रोज इस उम्मीद में दुआ करती थी कि तुमने नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं कर सकते तुम। मगर इस सब के पीछे क्या सच्चाई है जानती हूँ। रुको 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 जरा, क्या कहा तुमने? क्या जानती हो तुम? तुम्हें जानती हूँ। नहीं चाहता था नाज परेशान हो। बस कर दो, बस कर दो। खुदा के लिए मुझसे झूठ बोलना बंद कर दो यरदाल। तुम कसूरवार ना होते तो तुम्हें जरा परवाह ना होती। हमारे ऊपर ये अजाब तुम्हारी वजह से आए हैं। वो बर्क और उसकी बहन के कसूरवार हो तुम, इसीलिए तुम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। वरना ऐसा हो सकता है कि यरदाल की बेटी को कोई अगवा कर ले और वो खामोशी से सब कुछ देखता रहे। बोलो चुप क्यों हो? जवाब दो मुझे। आखिर नाज के अगवा होने के बारे में शावेज को क्यों नहीं बताया? हर मुमकिन कोशिश की कि उसे मालूम ना हो जाए। क्यों? क्योंकि कातिल हो तुम
और नहीं चाहते कि उसे इस बारे में कुछ पता चले। बताओ मुझे ये सब कुछ सच है ना? बताओ मुझे यरदाल, नजरें क्यों झुकाई हुई है? जवाब दो मुझे। तुम हमेशा मेरी आंखों में देखकर बात करते हो। कब से पूछ रही हूँ मगर तुम मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो यरदाल? तुमने कैसे ये कत्ल कर दिया? तुम तो ऐसे कभी नहीं थे। या अल्लाह, कैसे इंसान से मोहब्बत है मुझे। नौरीन, मत छोड़कर जाओ मुझे। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं। मेरा जागना, मेरा सोना तुम ही तो हो। जानती हो ना, मैं तुम्हारे बिना अपने कपड़े तक सेलेक्ट नहीं कर सकता। क्या खाऊंगा मैं, क्या पीऊंगा मैं? मत छोड़कर जाओ मुझे। जब तुम मेरे साथ होती हो तो मैं हर चीज से लड़ सकता हूं। जानती हो ना ये बात तुम। अगर तुम चली गई तो पता नहीं क्या करूंगा। सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। पहले तुम्हारी शिकायतें और फिर बच्चों की खत्म हो जाएंगी। पक्का वादा है मेरा तुमसे। हाँ, हाँ, मान जाओ। मत जाओ प्लीज नौरीन। तुम बिन जी नहीं पाऊंगा मैं सब कुछ भूल सकती हूँ यरदाल, मगर ये नहीं भूल सकती कि तुमने एक शख्स का कत्ल किया है। छोड़ो मुझे, जाने दो। नौरीन, अगर तुम मेरे साथ ये कर रही हो तो फिर मेरा यकीन करो, तुम कुछ भी नहीं जानती हो। नहीं जाने दूंगा तुम्हें। घर औरत का होता है। मैं चला जाता हूं। अगर तुम वाकई मुझसे दिल से प्यार करती हो तो फिर मेरी बात से इनकार मत करना, ठीक है मेरी जान? One, two, three. अच्छा लगा ना छोटू? ये सब तुमने मेरे लिए अरेंज किया? हम सब ने किया है। ये लो तुम्हारा सरप्राइज केक। बहुत बहुत सालगिरह मुबारक भाई। हैप्पी बर्थडे। बात करेंगे हम इस बारे में। सब चले जाएं, फिर बात करूंगा तुमसे। हैप्पी बर्थडे। बहुत शुक्रिया बतूल। हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया। हाँ भाई, कैसे हो तुम? ठीक हो? ये सब वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बहन कहाँ गई? नाज आ गई मेरे प्यारे। हैप्पी बर्थडे। बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत शुक्रिया। वैसे एक बात कहूं तुमसे फिरोज, ये सब हमेशा होना चाहिए। मैं इन सब लोगों को हर बर्थडे पर साथ देखना चाहता हूं, बल्कि नहीं, हर रोज देखना चाहता हूं। गुड वर्क टीम, चलो शुरू करते हैं। चलो बैठ जाओ सब। चलो शुरू करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सब बहुत अच्छा है। तुमने बनाया ये? हाँ। सिर्फ तुम ही मेरे साथ हो रिजा। बच्चे चले गए, बीवी भी, सब छोड़कर चले गए। बस एक तुम ही रह गए हो मेरे साथ। 3 दिन बाद आपकी पेशी है सर। अभी इस बारे में ना सोचें। पहले इस मामले को हैंडल कर लें, फिर सब आपके साथ होंगे। कैसे हैंडल करूंगा? क्या हैंडल करूंगा? तुम्हें क्या लगता है मैं इंतहाई शरीफ इंसान हूं? दुनिया में मुझसे भी बड़े बड़े शातिर लोग मौजूद हैं। उन्हीं में से किसी ने फंसाया है। अब मेरा बचना मुमकिन नहीं है। यरदाल साहब, वकील साहब मिलने आए हैं आपसे। ले आओ उसे। हाँ वकील, कहाँ रह गए थे तुम? आओ आओ। बहुत शुक्रिया। अब क्या करेंगे हम? सर, मेरी बात तारिक बरकर के वकील से हो चुकी है। हाँ, और उसको लगता है कि कम से कम आपको 6 साल की सजा होगी। तारिक को बाहर जाने से पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि उन पर मुल्क से बाहर जाने की पाबंदी नहीं थी। क्या आप भी भाग जाने का सोच रहे हैं सर? मैं यहाँ तक पहुँचने से पहले बहुत ही गरीब इंसान था वकील। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, भूखा रह सकता हूँ, मगर जेल नहीं जा सकता मैं। मेरे बाबा ने एक दिन मुझे अंधेरे कमरे के अंदर लॉक कर दिया था।
मैं वहां से भाग निकला ये जानते हुए कि पकड़ा गया तो मारेंगे बहुत। जब पकड़ा गया तो उन्होंने बहुत मारा मुझे और फिर से बंद कर दिया। मगर मैं उस कैद से एक मर्तबा फिर भाग निकला। इस बार उन्होंने बेल्ट से मारा मुझे, फिर भागने की आदत हो गई। और ये सब यूं ही चलता रहा जब तक वो मुझे मार मार कर बोर नहीं हो गए। मैं जेल में बिल्कुल नहीं रह सकता, हरगिज़ नहीं। आप यरदाल सरगुन के नाम से मुल्क नहीं छोड़ सकते। फेक पासपोर्ट नहीं बन सकता क्या? ये क्या बात कर रहे हो तुम? अजीब हो तुम लोग, मुझे भागने का मशवरा दे रहे हो। मैं कभी भी नौरीन और अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। सर आप उनकी फिक्र ना करें, हम उन पर नजर रखेंगे। कैसे ना करूं? मैं हर वक्त उनके करीब रहना चाहता हूं। ये जरूरी है मेरे लिए। मैं जेल हरगिज नहीं जा सकता। आपको इस तरह खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम सबको साथ खुश देखकर अच्छा लग रहा है। मैं आती हूँ जरा। जल्दी खाओ। और कोई भी आ रहा है क्या? ओ बाकी अंकल भी आ गए, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, कैसे हो? खुश रहो बेटा, आबाद रहो हमेशा। तुम भी खुश रहो शावेज बेटा। लेकिन पहले बता दूं, ज्यादा देर रुकूंगा नहीं मैं। मुस्तकिल बैठना नहीं होता। आप बतूल के सामने वाली चेयर पे हैं। लेकिन वहाँ क्यों? भाई एक वजह से आपको वहाँ बिठा रहा हूँ ना। क्या वजह है बताओगे? देखिए, एक तो आप डॉक्टर हैं, फिर एक्सपीरियंस्ड हैं, लोग आपकी बात पे ट्रस्ट करते हैं ना, तो आप उससे मेरे बारे में बात करें ना। फिक्र ना करो, तुम्हारी बात बना दूंगा मैं इससे। आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। एक बार फिर से सबको सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा शावेज, मेरी तरफ से सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया आपका अंकल, बहुत शुक्रिया। आप ऐसे क्यों बैठे हैं? कुछ लेना अंकल? ओह कोफ्ते, मुझे तो बहुत ही पसंद है ये। तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया बेटा। गलती कर दी जो खाना खा के आ गया मैं घर से। मैं भी कैंडल्स बुझाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, अपने बर्थडे पर बुझाना तुम। हाँ आ जाओ, जल्दी आओ यहाँ। आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ, साथ में कैंडल्स बुझाते हैं। मगर सबसे पहले हम दुआ मांगेंगे, ठीक है? ठीक है। मांग ली? ठीक है, चलो 1 2 3। अरे बहुत मुबारक हो। शुक्रिया सबका। तुम्हारा भी शुक्रिया। Anything for you. अरे यार, इतना खूबसूरत केक कैसे हम खाएंगे? कैसे इसे रख लेते हैं? नहीं नहीं, हमें इसे अभी खाना होगा। मैं बतूल का केक खाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं हो रहा। सब अपना अपना खाएंगे। तो क्यों ना केक खाने से पहले पिक्चर्स ले लेते हैं सबकी। मुझे दो, मैं ले लेती हूँ पिक्चर। ये बताओ कैसे लेनी है? अरे बहुत ही आसान। चलो सब रेडी है? मेरी पिक्चर इस पोज में लेना। बाकी अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत करें। तुम्हें मांगा दुआ में। मैं तो साथ ही हूँ तुम्हारे। ऐसे नहीं, सारी जिंदगी के लिए। हो गया क्या? चलो फिरोज कुछ पीने के लिए ले आओ। अब काम की बात की ना भाई। मरियम, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मतलब कि सबको नहीं बता सकती। क्या हम बाद में थोड़ी देर बात कर सकते हैं आराम से? हाँ, जब भी तुम चाहो। लेकिन तुम सवालात मत करना प्लीज। अच्छा ठीक है नाज। देखो बतूल, बाकी अंकल हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, मुझे बचपन से जानते हैं और मेरी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें बगैर सेंसर के दे देंगे। भला ये मुझसे क्या पूछेगी? अब जो भी पूछे, पता नहीं मुझ पर ट्रस्ट करती भी है कि नहीं। मैंने खुद तो कुछ भी नहीं छुपाया इससे, और आपको पता है कि मैं झूठ भी नहीं बोलता। वो बताओ तुमने किस तरह अपना बुखार बढ़ाया था? वो भी सिर्फ मैथ की क्लास से बचने के लिए। बताओ ही नहीं। और तो और फिरोज भाई ने मुझसे झूठे सिग्नेचर्स भी करवाए थे परमिशन लेने के लिए। जबरदस्त, काफी कुछ पता चल रहा है मुझे। मतलब झूठे सिग्नेचर करवाए तुमने? बाकी अंकल ये पुलिस में। या वो बताओ जो तुम बचपन में बीमार हुआ करते थे, इस बारे में बताओ। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सेफ होगा। यानी सारे मीजल्स, चिकन पॉक्स, मम्स, ये सारी बातें बता दें।
और ये भी बता दिएगा कि अगर हमारे बच्चों का ऐसा कुछ हुआ तो आप हैं ना उसको देखने के लिए, है ना? हाँ, बेफिक्र हो जाओ। मैं अभी आती हूँ। सलमा, मुझे पानी देना प्लीज। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जाओ उससे पूछो। चलो बच्चों, अब मुझे इजाजत दो। तुम सब ट्रैफिक का हाल तो जानते हो आप ना? आज जल्दी जा रहे हैं, लेकिन आपको दोबारा आना होगा। हाँ हाँ बेटा, इंशाल्लाह जरूर आऊंगा मैं। क्या हुआ, तुम जा क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस थक गई मैं। वजह बता, बगैर मैं जाने नहीं दूंगा। खुदा हाफिज। बतूल, क्या मेरी कोई बात बुरी लग गई? ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे जाना है। तुम जा रही हो क्या? क्या हो गया तुम्हें? बहुत थक गई मैं। आज मेरा बेटा 28 साल का हो गया। हैप्पी बर्थडे बेटा। सलाम खातून, कैसी हैं आप? जवाब नहीं दिया जल्दी। भाई जरा बाहर आएंगे? क्या हुआ? बाबा आए। ठीक है। बेटी, मेरा बेटा, बाबा से गले नहीं मिलोगे तुम लोग। मैं कभी तुम लोगों का बाप हुआ करता था और आज देखो दुश्मन बन गया हूं। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस तुम्हें ये देने आया था। तुम्हारे दादा ने ये मुझे शादी से पहले दिया था और उनके बाबा ने भी उन्हें ये शादी से पहले दिया। अब चूंकि मैं तुम्हारी शादी पर नहीं आ पाऊंगा, इसलिए सोचा कि तुम्हारी बर्थडे पर दे दूं। लो, मैंने अपने बाप होने का फर्ज पूरा कर दिया। तुम मेरी तरह मत करना, उसका बहुत ख्याल रखना और ये उसकी शादी पर उसे देना। वो मुझे नहीं जानेगा, मेरा प्यार देना उसे। काश आप हमारी सुन लेते और हमारे रोकने पर रुक गए होते। काश काश, मगर गुजरे वक्त को वापस नहीं ला सकता मैं। टिक 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 टिक, माजी हाल को बर्बाद कर देता है। तुमने कहा था कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, है ना? बच्चे बाप से ऐसी बातें कर सकते हैं, मगर बाप ऐसी बात नहीं कह सकता। वो बाप ही रहता है। बेटा चाहे तो अपने बाप को छोड़ सकता है, मगर बाप अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ते। बाप तो मरते दम तक अपने बेटे के बाप रहते हैं। ये मेरी तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए। बहुत ख्याल रखना। जब आप कहीं दूर जाने वाले होते हैं तो किसी से गले लगने को दिल चाहता है। बस कोई कह दे कि मत जाओ। हम कहाँ जा रहे हैं सर? माजी में, बहुत साल पीछे। हम बहुत ही पीछे जाएंगे रिजा, उस जगह जो किसी ने न देखी हो। चलो अब। तुम जानती हो वो ऐसे ही हैं, हम कुछ नहीं कर सकते नाज। चलो हम लोग बैठते हैं। नहीं लगता कि बारिश होगी। नहीं नहीं, आज बारिश तो जरूर होगी। चलो सब जल्दी से आ जाओ, ये सामान उठाओ और अंदर लेकर चलो। चलो आ जाओ नाज, जल्दी करो।
क्या बारिश में अच्छा महसूस कर रही हो? काश। मरियम, इस बारिश में सब कुछ भुला दो प्लीज। Son günlerde sessizim, bitkinim, nefessizim. Aklımda bir dert var ki hiç sorma. Kara kışlarda kaldım, kor ateşlerde yandım. Aklımda bir dert var ki hiç sorma. Kimselere gidemem, derdimi söyleyemem. 3 günlük bu yalan dünyada, her an candan can kopsa da tek kelime edemem. Aşkımı söyleyemem. Küskünüm bu yalan dünyaya, en acısından ah kara sevda. Mesafeler kapanmaz, zaman yaramı sarmaz. Artık bu kalp senden bir şey ummaz. Kimselere gidemem, derdimi söyleyemem. 3 günlük bu yalan dünyada, her an candan can kopsa da tek kelime edemem. Aşkımı söyleyemem. Küskünüm bu yalan dünyaya, en acısından ah kara sevda. Kimselere gidemem, derdimi söyleyemem. 3 günlük bu yalan dünyada, her an candan can